और अब आपको दिखाएंगे खबरें भारत सुपरफास्ट में रफ्तार के साथ। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 3 बजे संसदीय संग्रहालय में होगी ये बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए होगी चर्चा। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की बैठक संसद सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा करेगी। शाम 5 बजे संसद भवन में होगी एनडीए की बैठक। दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। 38 पार्टियां हुई शामिल। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते नजर आए चिराग पासवान। प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को लगाया गले। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। बेंगलुरु की मीटिंग का जिक्र कर कहा, वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, एनडीए अटल जी की विरासत। आने वाले 25 सालों में देश बड़े लक्ष्य हासिल करेगा। पीएम मोदी का विपक्षी दलों को करारा जवाब। कहा, एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना, एनडीए देश में स्थिरता लाने के लिए बना। गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। भ्रष्टाचार नियत वाला विपक्ष का गठबंधन। कहा, हमारा गठबंधन मजबूरी नहीं, मजबूती का गठबंधन। एनडीए की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर अजित पवार का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव में हम साथ रहेंगे, साथ मिलकर लोकसभा की ज्यादा सीटें जीतेंगे। एनडीए की मीटिंग में बोले एकनाथ शिंदे, एनडीए भविष्य में होगा और मजबूत। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 45 सीटों पर चुनकर जीतेंगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महामंथन। 26 पार्टियां बैठक में हुई शामिल। 2024 में बीजेपी सरकार को हराने की रणनीति पर हुई चर्चा। विपक्ष की गठबंधन का नाम तय। महागठबंधन का नाम होगा इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, समन्वय के लिए 11 सदस्यों की टीम गठित है। मुंबई में होगी अगली मीटिंग। 2024 चुनाव के लिए दिल्ली में बनेगा इंडिया का सचिवालय। जल्द ही मुंबई की बैठक की तारीख की घोषणा की जाएगी। खड़गे ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियों को किया नष्ट। ईडी और सीबीआई का किया जा रहा गलत इस्तेमाल। सीएम ममता ने एनडीए पर साधा निशाना। बोले, देश में सभी वर्ग के लोग खतरे में। एनडीए क्या इंडिया को चैलेंज करेगी? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, 9 साल में केंद्र सरकार ने हर सेक्टर को किया बर्बाद। बीजेपी ने 9 साल में नहीं किया कोई काम। विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद बोले उद्धव ठाकरे। कहा, हम देश को बताने आए हैं कि मैं हूं ना। तानाशाही के खिलाफ जनता एकजुट हो रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, देश की आवाज को दबाया कुचला जा रहा है। बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई। विपक्ष के पीएम उम्मीदवार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर पीएम का नाम तय करेंगे। विपक्ष की बैठक के बाद अखिलेश यादव बोले, इतिहास आज के दिन को बेंगलुरु आंदोलन के दिन के रूप में याद रखेगा। विपक्षी बैठक के बाद बोले लालू यादव। का देश को बचाने के लिए मीटिंग जरूरी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एकजुट हुए। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर्स। पोस्टर में लिखा था, अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। पोस्टर किसने लगाए ये साफ नहीं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज है नीतीश कुमार, इसलिए बैठक से चले गए नीतीश। अंग्रेजों ने देश का नाम रखा था इंडिया, हमें इससे मुक्त होने की जरूरत। हेमंता विश्वा शर्मा ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर साधा निशाना। महागठबंधन के मंच से ममता बनर्जी ने कहा, इंडिया को चैलेंज कर पाएगा एनडीए। हम देशभक्त लोग हैं, अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। विपक्षी एकता की बैठक पर मांझी का तंज। भारत 24 से बातचीत में कहा, सभी के एकजुट होने से कुछ नहीं होने वाला। 2024 में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के पोस्टर पर बीजेपी ने दी चुटकी। सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस ने सारी बेइज्जती कर दी। महागठबंधन नीतीश को बुलाकर बेंगलुरु में बेइज्जत किया। पप्पू यादव का महागठबंधन को अल्टीमेटम। कहा, अगस्त तक जाप को शामिल नहीं किया गया तो अकेले 3 से 5 सीटों पर लड़ूंगा चुनाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से यूपी का दौरा करेंगे। 5 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। गाजीपुर में हथियाराम मठ जाएंगे भागवत। 22 जुलाई को काशी विश्वनाथ धाम के करेंगे दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। केंद्र शासित प्रदेश को रफ्तार मिलेगी।
अंडमान निकोबार में 4 वाटर ड्रोन स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नए टर्मिनल से बढ़ेगी एयरपोर्ट की क्षमता। हमारी सरकार ने दोगुनी रफ्तार से विकास किया। विपक्षी दलों की बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली चुटकी। कहा, बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। बेंगलुरु में जुटे लोग परिवारवाद के समर्थक। विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। कहा, कुछ दलों ने परिवारवाद को बढ़ाया। चुनाव के लिए विपक्ष ने खोली दुकान। भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी। सहारा में फंसा 10 करोड़ लोगों का पैसा मिलेगा वापस। रिफंड पोर्टल की हुई शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल को किया लॉन्च। सीएम योगी ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। 1573 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, यूपी में तेजी से हो रहा है विकास। मोदी सर ने मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। अब 21 जुलाई को होगी सुनवाई। राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। बृजभूषण शरण को बड़ी राहत। पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में मिली अंतरिम जमानत। 20 जुलाई को अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए मामले में सुनवाई आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में होगी। मामले में सुनवाई। केरल की पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन। 79 साल की उम्र में बेंगलुरु में मिली आखिरी सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिली बड़ी राहत। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दी अंतरिम जमानत। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी जमानत पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को दी थी राहत, को रखा था बरकरार। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ के इलाके में 4 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से टीएसए की पूछताछ। करीब 10 घंटे तक हुए सवाल जवाब। हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। सीमा हैदर के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने पर भी विचार। फौजियों को भी सीमा ने भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। भारत में सीमा की एंट्री पर एसएसबी से आईबी ने मांगी रिपोर्ट। पाकिस्तानी सीमा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तानी आर्मी में सीमा के कई रिश्तेदार। सीमा के आईएसआई कनेक्शन की भी हो रही है जांच। महाराष्ट्र के ठाणे में लव जिहाद का मामला आया सामने। लड़के पर जबरन धर्मांतरण का आरोप। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लड़की ने बंधक बनाने का भी लगाया आरोप। कानपुर मेयर का तुगलकी फरमान। हिंदू का मकान हिंदू खरीदे, मुस्लिम का मकान मुस्लिम। सरकार से कहूंगी ऐसा कानून बने कि हिंदू का मकान मुस्लिम ना खरीद पाए। बिहार के मुजफ्फरपुर के सुमेरा गांव में जहां पर गूंजती है कान्हा की बांसुरी की धूम। भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी कभी होती थी बांसुरी की मांग। धीरे धीरे विलुप्त हो रहा ये कारोबार। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश के आसार। हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली में हो सकती है रिकॉर्ड तोड़ बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में 5 दिन तक तूफानी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जयपुर, उदयपुर, अजमेर समेत 26 जिलों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में 4 दिन तक बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगह क्षतिग्रस्त। मलबे में फंसी गाड़ियां। गुजरात के राजकोट में झमाझम बारिश। सड़क पर जलभराव ने बढ़ाई परेशानी। आम लोगों की बढ़ी मुसीबत। जम्मू कश्मीर को उधमपुर में भूस्खलन। लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन इमारत ढही। 6 मजदूरों को बचाया गया, एक अभी भी लापता।